दी स्टूडेंट्स नमस्कार। स्टूडियो सोसाइटी की सोशियोलॉजी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन सोसाइटी हम या मानव समाज किसे कहते हैं। सामाजिक संरचना को हमने डिस्कस किया और फिर हमने सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बात की। हमने सामाजिक समूह को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि समाज का निर्माण अनेक प्रकार के सामाजिक समूहों, संगठनों, संस्थाओं आदि से मिलकर होता है। तो ये संस्थाएं आखिर होती क्या हैं? क्या आपने संस्था नाम सुना है इससे पहले? जरूर सुना होगा। जैसे कि आपने शिक्षण संस्थाओं का नाम अवश्य सुना है क्योंकि आप उसमें पढ़ाई करते हैं। शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि। अब हम ये देखते हैं आखिर संस्थाएं होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी सामाजिक समूह हैं, चाहे वह परिवार हो या फिर वह कोई मतलब औपचारिक समूह हो जैसे कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर हमारी भारत सरकार, इनके काम करने के तरीके को ही हम सामाजिक संस्था कहते हैं या संस्था कहते हैं। जैसे परिवार है, परिवार में कुछ सदस्य हैं, लेकिन वो किस तरह से व्यवहार करेंगे, बड़ों का आदर करना या फिर बहू की क्या भूमिका है घर में, सिस्टर का क्या रोल है, आपकी मम्मी का क्या रोल है, मम्मी घर संभालेंगी, खाना बनाएंगी, पापा एक अर्निंग मेंबर के रूप में बाहर काम करेंगे और आपसे उम्मीद की जाती है आप पढ़ाई करेंगे और बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे। तो इन एग्जाम्पल्स के बाद हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संस्थाओं के विषय में क्या कहा है। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिली दुर्खाइम या दुर्खीम कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की तो देखिए विषय वस्तु ही सामाजिक संस्थाएं हैं। तो सामाजिक संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण है सोशियोलॉजी में, इससे ही स्पष्ट होता है। फिर हम ऑगबर्न एवं निमकॉफ की डेफिनेशन देखते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ कहते हैं सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। अर्थात सोशल इंस्टीट्यूशंस या सामाजिक संस्थाएं बेसिक ह्यूमन नीड्स की पूर्ति के लिए ऑर्गेनाइज्ड और स्टेब्लिश्ड वर्क प्रोसीजर्स हैं। मतलब मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये संगठित और स्थापित मतलब कई वर्षों से चले आ रहे कार्य करने के तरीके हैं। इनको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप अगर फैमिली बनाना है तो मैरिज करनी होगी, और अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। चीटिंग से एग्जामिनेशन पास करना अप्रूव्ड बिहेवियर नहीं है, मतलब मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मैकॉन पेस की डेफिनेशन देखते हैं हम, तो वे कहते हैं संस्थाएं स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप हैं। मतलब संस्थाएं हैं वो स्थापित कार्य प्रणालियां हैं, मतलब स्टैब्लिश्ड हैं, वर्षों से होता आ रहा है, इसलिए हमसे भी अपेक्षा की जाती है कि हम इस तरह से बिहेवियर करें या कार्य करें। उसी को उन्होंने सामाजिक संस्था कहा है। अब हम सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं को देख लेते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं संरचना का बोध कराती हैं। अनेक समाजशास्त्री जैसे समनर, पुकार्डिस आदि ने भी कहा है कि सामाजिक संस्थाएं समाज की संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और इसी सामाजिक संस्थाओं से ही समाज का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता के रूप में कार्य प्रणाली, ये अब तक हम समझ चुके हैं कि सामाजिक संस्थाएं हैं वो वर्क प्रोसेसेस को इंगित करती हैं। वर्क प्रोसीजर्स के बारे में वो बताती हैं, रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से काम करेंगे। फिर सामाजिक संस्थाएं हैं वो समाज के निर्माण करने वाली इकाइयां हैं। दी सोशल सिस्टम में, दी सोशल सिस्टम नामक पुस्तक में पार्सन्स ने भी यही कहा है कि सामाजिक संस्थाएं वे इकाइयां हैं जिनसे कि समाज का निर्माण होता है। फिर सामाजिक संस्थाएं हैं वो अमूर्त है, मतलब दिखाई नहीं देते। आप देखिए परंपराएं, प्रथाएं, नियम, उपनियम ये दिखाई नहीं देते, लेकिन इनको फॉलो करना होता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती है संस्थाएं। फिर संस्थाओं के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि शिक्षण संस्था उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना। फिर स्थायी होती संस्था, विवाह की संस्था, परिवार की संस्था पहले भी थी अब भी है, और इन्हें सोशल अप्रूवल मिला होता है, सामाजिक मान्यता मिली हुई है, तभी ये संस्थाएं इतने लंबे समय से अस्तित्व में है। तो ये अब हम सामाजिक संस्थाओं के कार्यों को भी देख लेते हैं, फंक्शंस को। तो फंक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि
सामाजिक संस्थाएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये बात हम कर चुके हैं। फिर इसे व्यवहार में एकरूपता आती है, मतलब सभी से उम्मीद की जाती है कि वे सामाजिक संस्थाओं के नियमों को फॉलो करेंगे। जैसे अगर परिवार बनाना है तो सभी को पहले मैरिज करनी होगी, एकरूपता होगी। या फिर प्रधानमंत्री का पद है तो प्रधानमंत्री के पद से संबंधित भूमिकाएं सभी को निभानी होगी, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसे निभानी होगी। फिर सामाजिक संस्थाओं से समाज में नियंत्रण आता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन अच्छे नंबरों से पास करना है तो आप चीटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब सोशल कंट्रोल होता है इससे। जैसा कि रॉबर्ट बीरस्ट्रीट कहते हैं, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, और सामाजिक जो परिस्थितियां या समाज में लोगों की जो पोजीशंस हैं, पद हैं, उनके अनुसार ही लोगों को बिहेवियर करना पड़ता है। और वो बिहेवियर या वो उनके जो रोल्स हैं, उन रोल्स को वो सोशल इंस्टीट्यूशन से उन्हें बताते हैं कि पिता के रूप में क्या भूमिका है, माता के रूप में क्या भूमिका है। या फिर अगर आप प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं तो आपसे आपका काम क्या उम्मीद करता है। तो परिस्थिति और भूमिका ये सब भी व्यक्ति सामाजिक संस्थाएं ही उसे सिखाती हैं। फिर संस्कृति का हस्तांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परंपराओं का, प्रथाओं का आदि का हम ट्रांसफर करते हैं। और संस्थाएं हमें मार्गदर्शन भी देती है। संस्थाएं हमें ये सिखाती हैं और ये बताती हैं कि समाज हमसे किस प्रकार के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस रखता है और हमें किस तरह से अपना व्यवहार करना चाहिए। इसका मार्गदर्शन हमें संस्थाएं देती हैं। फिर W.G. समनर ने अपनी बुक फोकवेज में संस्थाओं का किस तरह से मानव समाज में विकास हुआ है बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है। वे कहते हैं व्यक्ति कोई काम करता है, उसकी आदत पड़ जाती है, जब वो आदत सही होती है तो मतलब सब उसे अप्रूव करते हैं, समूह की आदत बन जाती है, और फिर वो जनरीति, प्रथा और रूढ़ी में परिवर्तित होते हुए एक संस्था का रूप ले लेती है। तो इसके बारे में आप और पढ़िएगा। और W.G. समनर ने सामाजिक संस्थाओं के प्रकार भी बताए हैं। वो कहते हैं कि संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती है, अनौपचारिक या औपचारिक। अनौपचारिक में जैसे कि हमारी प्रथाएं, परंपराएं, एटिकेट्स, मान्यताएं, विश्वास, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स जिन्हें हम कहें शामिल है। और औपचारिक में नियम, कानून, उपनियम, संवैधानिक नियम, या फिर औपचारिक संगठनों में जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उन सबको हम शामिल करते हैं। अब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फोकवेज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो W.G. समनर इसके राइटर हैं, और इनको आप और भी पढ़ सकते हैं तो आपको संस्थाएं और अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एसोसिएशन या फिर समिति पर बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार आपसे संस्था और समिति में फ़र्क पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले संस्था और समिति में फ़र्क को समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे आगे की क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।